ओ मैया ये देखो कथा सुनने आई है, टाटा वहां कर रही हैं, यहां पीठ दिखाए बैठी हैं। इनका टाटा बाय बाय खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा बच्चे देखो कहाँ है, हमें लगा पति को बुला रही हो, यहां जाओ। भगवान सबके भीतर है, आप लोगों ने कहा। अच्छा बताओ, भगवान सबके भीतर है तो चोर चोरी करता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? बलात्कारी बलात्कार करता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? गलत व्यक्ति गलत काम करता है, बेटा अपनी मां को मारता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? यदि भगवान सबके भीतर हैं तो आप सिद्ध करके बताओ कि फिर भगवान गलत काम करने वाले को रोकते क्यों नहीं? यदि ये सवाल कोई आपसे कर ले तो क्या उत्तर होगा इसका? कभी इस पर विचार किया है आपने? अब हम बताएं आपको। देखो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भगवान सबके भीतर होते हैं। अब आप हमें ये और कंफर्म कराओ कि किस रूप में होते हैं। बेटा आप बताओ, भगवान सबके भीतर होते हैं, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? होते हैं। किस रूप में होते हैं? जोर से मैया, ये लाल मैया बताओ, सारी जितनी लाल साड़ी वाली हैं, किस रूप में भगवान सबके भीतर हैं? उत्तर दो। हाँ हाँ बोलो, कुछ बोलो। हाँ, आत्मा के रूप में भगवान हम सबके भीतर किस रूप में समाये हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा भगवान ही है। अब भगवान हम सबके भीतर, यदि भगवान सबके भीतर है तो चोर चोरी करता है तो उसे भगवान रोकते क्यों नहीं? यही तो सवाल था। आओ इसका उत्तर देते हम। देखो कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो एक बार उसके भीतर से ये आवाज जरूर निकलती है कि ये गलत है। वो आवाज होती है अंतरात्मा की आवाज, मन की आवाज। आप किसी से मत पूछिए, आप कोई भी गलत काम करेंगे तो एक बार आपकी अंतरात्मा ये जरूर कहेगी कि ये गलत है। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? और जो ये आवाज थी वो आवाज भगवान की ही थी, लेकिन आपने उस आवाज को सुनकर अनसुनी कर दिया। इसमें गलती भगवान की है या हमारी है? इसलिए भगवान ने तो रोका था। हर बलात्कारी को एक बार भगवान ये करने से जरूर रोकते हैं, भाई ये गलत है। चोर की आत्मा जरूर कहती है, शराबी, कोई भी शराबी हो उसकी आत्मा जरूर कहती है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। कोई अपनी पत्नी को एक थप्पड़ भी मारता है ना तो एक बार उसकी अंतरात्मा ये जरूर कहती है कि ये गलत है, अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहिए। किसी को भी आप मर्डर कर दो, गला काट दो, जो भी आप गलत काम करो, एक बार ये जरूर आवाज आती है यहां से कि ये गलत है। लेकिन चूंकि हम इतने होशियार हो गए हैं कि अपने भीतर की आवाज को हम दबाकर और वो सारा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और बाद में कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। बताया तो था अंतरात्मा ने। देखो होता क्या है, जब बच्चा एग्जाम देता है ना तो एग्जाम में वो जब जाता है और कॉपी पर लिखता है तो वहां पर वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, वहां खड़े जो टीचर हैं, वहां जो निरीक्षण कर रहे जो टीचर हैं, वो सब देखते हैं कि ये गलत लिख रहा है कि सही, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं बोलते। तो सही लिख रहा है तो शाबाशी नहीं देते, और गलत लिख रहा है तो टोकते नहीं है कि तुम ये गलत लिख रहे हो। आप एग्जाम में जब कुछ लिखते हैं तो वहां खड़े टीचर कुछ बोलते हैं आपसे कि सही है या गलत है? आप लिखते जाइए, लिखते, वो देखते हैं, उन्हें पता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सब देखते हैं, उसका परिणाम बाद में आएगा। उसी प्रकार ईश्वर वो टीचर है जो खड़ा खड़ा सब देखता है। चूंकि आप एग्जाम दे रहे हैं सही और गलत का, अब इसका जब परिणाम आएगा तो वो परिणाम आपको मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करोगे दुख मिल जाएगा। भगवान का काम है केवल किए गए पाप और पुण्य का फल देना। टीचर का काम है कॉपी जांच करके नंबर देना, नंबर दे देंगे।
लिखना तो आपको ही पड़ता है। आपको मौका मिला था ना 1 साल पढ़ने का, खूब पढ़ाई कर लेते 1 साल में, क्यों नहीं पढ़े? नंबर कमाए तो साल भर क्या कर रहे थे आप? सवाल आपसे तो पूछा जाएगा। उसी तरह भगवान ने आपको उम्र दी तो है 25 साल, 50 साल, 100 साल की आयु। इन 100 सालों में आपने क्या किया, ये पूछा जाएगा ना आपसे। इन 100 साल के टाइम पीरियड में आपने क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना भला किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये सभी तो आपसे पूछा जाएगा ना मेरी माँ। इसलिए हम सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और भगवान सबको ही रोकते हैं। अब कोई ना रोके इसमें भगवान क्या करे? भगवान दोषी नहीं है। ईश्वर सत्य है, चित स्वरूप है और आनंद के सागर हैं। भगवान कैसे हैं? आनंद के सागर। भगवान आनंद है। इसलिए संसार में सुख है। अच्छा, आपको सुख मिला तो क्या मिलेगा? सुख का उल्टा क्या होता है? जोर से, दुख। यदि आपको सुख मिला है तो दुख निश्चित मिलेगा। यदि आपको लाभ मिला है तो हानि जरूर मिलेगी, क्योंकि सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, दिन का उल्टा रात, मिलन का उल्टा बिछड़ना, तो सबका उल्टा है। इसलिए आप सुखी बनना चाहते हो तो ये आप गलत हो। भगवान की भक्ति करने वाला कभी सुख नहीं चाहता। आपको क्या चाहिए? सुख या दुख? जोर से। ना तो सुख चाहिए हमें और ना तो बोलो हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख यदि चाहोगे तो दुख आएगा। इसलिए ना सुख चाहो और ना सुख की चाह मिट जाए तो दुख खत्म हो जाए। अच्छा, फिर क्या चाहे महाराज? ना सुख चाहे ना दुख चाहे तो क्या चाहे? बोले आनंद चाहो। हम तो आनंद में रहना चाहते। हमें क्या चाहिए? आनंद। और जिनके जीवन में मिला सत्संग है उन्हें तो हर घड़ी आनंद ही। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं नंद के आनंद भयो हत्ती घोड़ा दीना, हत्ती दीन्ही घोड़ा दीना और दीन्ही जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो। हमारे यहाँ आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम आए तो क्या आया? आनंद आया। कृष्ण आए तो क्या आया? आनंद आया। राधाष्टमी आई तो क्या आया? आनंद आया। तो आनंद। अच्छा ये बताओ, सुख आएगा तो सुख आएगा तो दुख भी आएगा, लेकिन आनंद का उल्टा क्या है? बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कुछ उल्टा नहीं है। इसलिए सुख नहीं चाहो। इसलिए कुंती माँ ने कहा हमें सुख नहीं चाहिए। कुंती बुआ ने भगवान से क्या चाहा? हमें तो सुख नहीं चाहिए, हमें तो आपका स्मरण चाहिए। सुख चाहोगे तो दुख जरूर आएगा। लिख कर रखो, जो पत्नी आपको सुख देती है वही पत्नी आपको दुख देगी। लिख लेना, जो पति आपको सुख देता है वही पति आपको दुख देगा। कैसे देगा महाराज जी? हमारा पति तो बहुत अच्छा है। हाँ, भगवान करे अच्छा ही रहे। लेकिन जब पत्नी भगवान के घर चली जाती है, जब पति भगवान के घर चला जाता है, भाई पति पत्नी दो में से एक को भगवान के घर पहले जाना पड़ेगा। ये बात सच्ची है या झूठी है? दोनों में एक को पहले जाना पड़ेगा। अब कौन जाएगा ये तो भगवान जाने। लेकिन जब दो में से एक जाएगा तो जो चला जाएगा उसकी याद में दूसरा रोएगा या रोएगी कि नहीं? तो जिससे सुख मिला उसी के जाने पर दुख भी तो मिला, हाँ या ना? इसलिए संसार से इतना मोह ना रखो कि उसके जाने के बाद आप दुखी हो जाएं। आप उससे प्यार करो जो कभी जाए ही ना। पत्नी चली जाएगी, पति चला जाएगा। अरे बेटा जब तक आपके पास है, आपको सुख देता है, शादी होने दो, बहू आएगी, छोड़कर चला जाएगा। तो जितना सुख दिया उतना दुख देगा। तो संसार का नियम ही है सुख और दुख।
हम तो कहते हैं आप लोग सुख दुख से उठ जाओ ऊपर और आनंद की ओर बढ़ो। किसकी ओर बढ़ो? जोर से, आनंद की ओर। और आनंद कहां है? भगवान के चिंतन में। संसार में ये समझो कि ये आप क्या चाहती हो? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। भाई दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप सुख चाहते हैं। अच्छा एक काम करो, आप सुख की कामना छोड़ दो। जिस दिन आप सुख की कामना छोड़ देंगे उस दिन आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप सुख की कामना लेकर बैठे हैं, यही आपका सबसे बड़ा दुख है, आपको पता ही नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ में आपने कभी कुत्ते को देखा हो हड्डी चबाते? कुत्ता मुंह पे हड्डी दबा लेगा और चबाता रहेगा, चबाता रहेगा, चबाता रहेगा। चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है और वो मसूड़े से निकला खून हड्डी में लगता है, कुत्ता उसे चाट लेता है। कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है और वो कुत्ता हड्डी चबाते चबाते अपने सारे मसूड़ों को घिस लेता है और उसे उसके मुंह में दर्द उत्पन्न हो जाता है। अब ये बताओ कुत्ते को क्या लग रहा है? हड्डी चबाने में मजा आ रहा है। अब बताओ हड्डी चबाने में भी कोई मजा है? बताओ। लेकिन कुत्ते को ये बात कौन समझाए? बोलो, कुत्ते को ये बात कौन समझाए? उसी तरह कुछ लोग बकरा बकरी की बलि चढ़ा के बकरा बकरी की हड्डी चबाते हैं, मुर्गे को काट के मुर्गे की हड्डी चबाते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए कि ये तो कुत्ता जैसे हड्डी चबा के उसे लगता है सुख मिल रहा। ऐसी तुम भी तो हो। जैसे कुत्ते को नहीं समझाया जा सकता ऐसे तुम्हें भी तो नहीं समझाया जा सकता। तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है, सुख नहीं है। कुत्ता कुछ पा नहीं रहा, खो रहा है। ये सुख इसी तरह है। आपको लगता है सुख मिल जाए, फिर आप सुखी होते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत सुखी हो गए। यदि सुख आया है तो वो दुख लाएगा, लाएगा, लिख लो। इस संसार में ऐसा कोई सुख ही नहीं है जो आपको दुखी ना करता हो। पति का मिलन सुख देता है पर पति का बिछड़ना दुख देता है। पत्नी का मिलना सुख देता है पर पत्नी का बिछड़ना दुख देता है। और ये याद रखो कि दुनिया मिली है तो एक दिन बिछड़ेगी जरूर। हम आए हैं तो हम जाएंगे जरूर। हम आए ही जाने के लिए, आप भी आए ही आप जाने के लिए। बेटे से सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा। इसलिए आज से आपको सुख नहीं चाहिए, आज से आपको दुख नहीं चाहिए, आज से आपको क्या चाहिए? जोर से। और आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के आश्रित रहना पड़ेगा। हम किसके आश्रित रहें? भगवान के। अपने श्रीमन नारायण के आश्रित रहिए, अपने श्याम सुंदर के आश्रित रहिए, अपनी माता श्री राधा रानी के आश्रित रहिए, अपने प्रभु राम के आश्रित रहिए, अपनी माता जानकी के आश्रित रहिए। भगवान के आश्रित, भगवान के आश्रित रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे टेंशन लेते हैं क्या? उत्तर दो। छोटे छोटे बच्चों को कोई चिंता है क्या? हाँ या नाम उत्तर। मैया, ओ पंचायती मैया, पंचायत ना करो मेरी माँ, 7 दिन की तो बात है, चुपचाप सुनो। पीछे वाली मैया, ओ गुलाबी मैया, ओ मेरी माँ, टाटा।